आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को टेलीफोन। सदर इब्राहिम रईसी और रफका के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीरुल लहियान पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। चीनी इंजीनियर्स पर हमला कलअदम टीटीपी ने किया। बशाम हमले में अफगान की सरजमीन इस्तेमाल होने के शवाहिद मौजूद हैं। मामला उठाने के बावजूद अफगान हुकूमत ने कोई पेशरफ्त न की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FIA हुकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नेक्टा कोऑर्डिनेटर राय ताहिर ने बताया कि हमलावर का मोबाइल फ़ोन मौके से मिला, जिससे तफ्तीश में आसानी हुई। एक मोबाइल में आदिल शाहजेब नामी शख्स की सिम इस्तेमाल हुई, दूसरा मोबाइल फ़ोन शफीक कुरैशी का था। आदिल शाहजेब दहशतगर्द हज़र बिलाल से राब्ते में था। मोहसिन नकवी का अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों बख्तियार शाह, कारी अब्दुल्ला और खान लाला की गिरफ्तारी का मुतालबा। खास तौर पर कलअदम TTP अमीर नूर वली महसूद और कमांडर मालाकंड असमतुल्लाह महसूद को फौरी गिरफ्तार किया जाए। अफगान उबूरी हुकूमत इन दहशतगर्दों का ट्रायल करे या हमारे हवाले करे। कौम के दो बहादुर सपूत मातरे वतन की हिफाजत पर कुर्बान। दहशत गर्दों से लड़ते हुए पाक फौज के कैप्टन और हवालदार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावर के इलाके हसन खेल में ऑपरेशन। 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक 3 शरपसंद जख्मी भी हुए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। उधर शहदा की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। शहदा की तदफीन आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खराजे तहसीन। शहीद कैप्टन हवलदार के अहलखाना से इजहार ताज़ियत। कहा, पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। शोहदा को खराज अक़ीदत और सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी के अफरेद की ख़त्म करके दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। अमीर कतर और अमीर कुवैत ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म से दोनों ममालिक के सफरा की मुलाकातें। सफ़ीरों के जरिए दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम भेजा गया। दौरे सरमाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होंगे। शहबाज शरीफ की दौरे की तैयारियां शुरू करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान ताइवान पर चीन के मौक़िफ़ की उसूली हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पर यकीन रखते हैं। ताइवान में इंतखाबात या खुद साख्ता हुकूमत साजी की कोशिश हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकती। फन का एक और है तमाम। सीनियर अदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा अदा। अजीज़ रिश्तेदारों और शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। उम्र 83 बरस। तवील अरसे से निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मुनफरिद लबो लहजे के तहत मुतादिद TV ड्रामों में हुनर आजमाया। रेडियो ड्रामों समेत बेशुमार इश्तिहारात में सदाकारी की। अदब, फ़लसफ़े, मज़हब, तसव्वुफ़, मुसव्वरी और सियासत समेत हर मौजू पर महारत हासिल थी। मरहूम 18 सितंबर 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड और सितारे इम्तियाज से नवाजा। बरतानिया समेत पड़ोसी मुल्क के लिए भी फ़न का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तलत हुसैन की वफ़ात पर अफसोस और रंज का इजहार। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का अदाकार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इजहार अफसोस। बोले, वफ़ात से फ़नून लतीफ़ा की दुनिया अजीम फ़नकार से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तलत हुसैन की फ़नी खदमात को खराज तहसीन। वज़ीर आला मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन का भी तलत हुसैन की वफ़ात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, फ़न के शोबे में मरहूम ने गिरां कदर खदमात अंजाम दी। सदर पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, फ़न अदाकारी में तलत हुसैन का कोई सानी नहीं था। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। मोहनजोदाड़ो में पारा 53, जैकबाबाद में 52 तक पहुंच गया। दादू में 51, सखर खैरपुर लाड़काना में 50 डिग्री की गर्मी। रहीम यार खान भक्कड़ DG खान में दर्जा हरारत 49 रिकॉर्ड। मुल्तान DI खान और तुर्बत में पारा 48 डिग्री रहा।
लिया, कसूर और नूरपुर थल में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में दर्जा हरारत 44 मगर एहसास 46 डिग्री होता रहा। महकमे मौसमियात के आइंदा हफ्ते में भी हीट वेव बरकरार रहने की पेशगोई। वफाकी वजारत तालीम ने स्कूलों के औकात कार मजीद कम कर दिए। कल से स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। बिजली के मसाइल पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में सीज़ फायर, फरीकैन का मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला KP वज़ारत दाखिला पहुँचे। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। KP की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला KP और वफाकी वज़रा कल दोबारा मिल बैठेंगे। PTI रुकनी असम्बली को ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करवाना महंगा पड़ गया। पेस्को अफसरान ने MPA फजल इलाही के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दे दी। कार्य सरकार में मुदाखलत और कानून को हाथ में लेने का इल्जाम लिखा। हुकूमती रुकन के मुजाहिरीन के साथ हमले से 36 लाख का नुकसान हुआ। 10 से 1 बजे तक जबरदस्ती फीडर ऑन रखा गया। 3 घंटे में 80,000 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल हुई। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुड़ा घूमेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद की अहम बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट पर मुशावरत की गई। कायम मकाम सदर और PP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से बातचीत चल रही है। वफाक और पंजाब में स्पेस देखकर शमूलियत का फैसला करेंगे। कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। हम मुज़ाकरात के हामी। PTI वाले तय करें बात किससे करनी है। गवर्नर पंजाब का हद के इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। गवर्नर सरदार सलीम हैदर से सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात हुई। APNS, CPNE, PBA, PFUJ और एमड के नुमाइंदे शरीक। सहाफती नुमाइंदों ने हद के इज्जत बिल बारे तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा हद के इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर पंजाब ने कहा मुशावरत के बगैर बिल पर दस्तखत नहीं करूँगा। मुतनाज़ा शिकों पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। दूसरी जानिब कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हद के इज्जत बिल पर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। बिल पर बिलावल भुट्टो से बातचीत हुई। सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पॉलिसी का ऐलान करेंगे। असम्बली में बिल पास होगा तो हमारे वोट से होगा। नवाज शरीफ का पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम करने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म जून से मुल्कगीर दौरे करेंगे। पहले मरहले में कराची में पड़ाव डाला जाएगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के दौरे भी शेड्यूल। गुज़श्ता 1 साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। मुझे सियासी प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज का ट्वीट लिखा। माजी में इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ ओवर माई डेड बॉडी दबाव के किसी हथकंडे के सामने हथियार नहीं डालूंगा। हमने नौजवानों को इंतशार और गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा बच्चों को बेहतरीन तरबियत के मौके दिए। किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ होने के बावजूद लैपटॉप दिया गया। मुल्क की मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए बेहतरीन तालीम और स्किल्स देनी है। चंद लोगों की आना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। मुल्क पर अशरफिया काबिज है जिसकी वजह से तरक्की नहीं होती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फॉर्म 47 वाले भारत से दोस्ती की ही बात करेंगे। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती बहुत जरूरी है।
पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की हालत संभल गई। सर्विसेज अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स मुकम्मल होने पर डिस्चार्ज किया गया। मैदे और डिहाइड्रेशन के मसाइल थे। एबटाबाद में टायर फटने से बस खाई में जा गिरी। शॉर्ट सर्किट के बायस बस में आग लग गई। 4 मुसाफिर जख्मी। मोटरवे पुलिस ने 29 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। कराची के इलाके कोरंगी सेक्टर 50C में गोदाम पर हसास इदारों का छापा। गोदाम से 4,50,561 लीटर जाली पेट्रोल और डीजल बरामद। एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट ने गोदाम को सील कर दिया। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। 184 रन के हदफ के ताकुब में पूरी टीम 160 रन पर ढेर। साइम अयूब का बल्ला फिर न चला। 2 रन पर आउट। मोहम्मद रिजवान खाता ही न खोल पाए। शादाब खान मुकम्मल फ्लॉप रहे। पहले 4 ओवर में 55 रन खाए, कोई विकेट भी न ली। बैटिंग करने आए तो 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 32, इफ्तिखार 23 और इमाद वसीम ने 22 रन बनाए। इंग्लिश कप्तान जोश बटलर 84 रन की शानदार इनिंग्स पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आईसीसी का पाक भारत मैच के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फैन पार्क बनाने का ऐलान। हाई वोल्टेज टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। रावलपिंडी में मौजूद फैंस अपने शहर में मैच का मजा ले सकेंगे। फैन पार्क में बड़ी स्क्रीन पर मुकाबला दिखाया जाएगा। जेनेवा टेनिस ओपन टूर्नामेंट का ताज नॉर्वे की कैस्पर रूड के नाम सज गया। फाइनल में चेक रिपब्लिक के थॉमस मैकॉक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त उठाना पड़ गई। अमेरिकी मेजर लीग सॉकर की ईस्टर्न जोन में पहली पोजीशन का खेल मजीद दिलचस्प हो गया। लियोनेल मेसी की इंटर मियामी एक बार फिर टेबल के टॉप पर आ गई। वैंकूवर व्हाइट कैप्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। साइंसदानों ने जमीन के हजम के बराबर नया सिगारा दरियाफ्त कर लिया। नए सिगारे क्लास 12B पर इंसानी जिंदगी के लिए मवाफिक दर्जे हरारत पाया गया। 40 नूरी साल की दूरी पर सिगारा हर 12 से 13 दिन में मेजबान सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है। सतह का दर्जे हरारत 42 डिग्री है। और हांगकांग का आसमान रंग बिरंगे ड्रोन्स की रोशनियों से जगमगा उठा। आसमान पर चमकने वाली रंग बिरंगी रोशनियों ने हजारों ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जा किया। मकबूल जापानी कार्टून सीरीज डोरेमोन के किरदारों की नकल कशी की गई।